रंग बसंती चोला, अरे जातिवाद पर हल्ला बोला, अरे जातिवाद। हमें ये कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो हमारा संविधान, जो हमारा संविधान है, वो कभी नहीं होता। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को समानता और असमानता की निजी अनुभव था, स्ट्रक्चरल भी, पर्सनल भी, पॉलिटिकल भी। इसीलिए उन्होंने उस तरह का संविधान वो हमको दे सके। अगर बाकी लोग देते तो इतना फंडामेंटल जो यहाँ पे इगैलिटेरियनिज्म और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की जो बात रखी गई है वो नहीं रखी जाती। मैं आपको पूछती हूँ कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के ऊपर पुस्तिका निकालती है ये कहते हुए कि संत बाबा साहब अम्बेडकर ये भी हमारे एक संत है, उन्होंने अभी निकाली और उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में वो पुस्तिका वो यूज करने वाले। तो सवाल हमको उनसे ये करना है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर वो भी थे जिन्होंने एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जिन्होंने रिडल्स इन हिंदुइज्म भी लिखी, जिन्होंने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज भी लिखा, जिन्होंने शूद्रस एंड काउंटर रेवोल्यूशन भी लिखा, जिन्होंने विमेन एंड काउंटर रेवोल्यूशन भी लिखा और जिन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटीज भी लिखा। साथ में अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बचेंगे नहीं हमारे बाबा साहब। तो सवाल दोस्तों हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो जिस तरह अप्रोप्रिएशन करने की कोशिश है सरकार कर रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, जैसे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को भी अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपने कोई हीरोज है नहीं। आप समझ लीजिए, गुरु गोलवलकर उनको आप नहीं बना सकते, अगर आप हेगड़ेवार नहीं बना सकते, इसीलिए आप यहाँ से भगत सिंह ले रहे हो, यहाँ से आप बाबा साहेब ले रहे हो, वहां से सुभाष चंद्र बोस ले रहे हो। महिला तो आपको कभी नहीं मिलेगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, मुश्किल है। महिला उनको पट्टी नहीं ज्यादा, वो भी ज्यादा अगर थोड़ा झगड़ालू में महिला है जैसे हम हैं तो बिल्कुल नहीं पटेगी। तो सावित्रीबाई फुले का भी नाम अप्रोप्रिएशन में भी नहीं आता है, मतलब अप्रोप्रिएशन लिस्ट में भी नहीं आता है। और मैं बार बार पुरोगामी ताकतों को पूछती रहती हूँ कि मेरे महाराष्ट्र के भिडेवाड़ा पुणे में सबसे पहली ऑल गर्ल्स स्कूल स्थापित हुई 1848 और वो इसी मंशे से स्थापित हुई थी, इसी विजन से स्थापित हुई थी, इसी कन्विक्शन से स्थापित हुई थी कि अलग अलग जात धर्म की बच्चियां एक साथ एक क्लासरूम में। इतनी बड़ी सोच, शायद ये दुनिया की पहली स्कूल ऐसी होगी, शायद ऑल गर्ल्स। मगर क्या हम इसको सेलिब्रेट करते हैं? क्या हम उस तरह उस मायने पे ये बात मानते हैं? और दूसरी बात, जब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले पे कोड़े फेंके गए, गंदगी फेंकी गई, उनको समाज से बहिष्कार किया गया क्योंकि आप शिक्षण सबको कैसे देंगे, आपको कैसे हिम्मत आएगी, तब उनको पूना के किस आदमी ने उनका साथ दिया? पूना शहर के उस्मान शेख ने दिया। मगर हमको ये इतिहास हमको नहीं पढ़ाना है, क्योंकि अगर हम ये इतिहास पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के बारे में भी छवि अच्छी हो जाएगी। वो हम नहीं जानते। उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख सावित्रीबाई फुले के स्कूल में पहली टीचर थी। ये हमारा इतिहास है, ये संघर्ष पढ़ने वाले जानने वाले सब जानते हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले कोई भी पुरोगामी सोच वाला शिवाजी को भी अच्छी तरह जानते हैं और ऐसे डांगे का भी भाषण जानते हैं, जिन्होंने कहा था, वर्कर्स की मिल के बाहर कहा था ऐसे डांगे ने 1951 में कि शिवाजी त्यांचे शिवाजी आमचे। आप शिवाजी को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए। शिवाजी क्या था, क्यों था, हम जानते हैं, मगर हमने कहीं ना कहीं ये सब हिस्टोरिकल सिंबल्स को भी अप्रोप्रिएट करने दे दिया है। एंड वी नीड नाउ टू पॉपुलराइज a real history of not just the freedom struggle but of people's struggles. अमर शेख जो पोवाड़ा गाते हैं, आप भी उनका नाम जानते हैं, हम भी जानते हैं, मगर आम इंसान नहीं जानते हैं।
उनको लगता है कि शिवाजी मतलब हिंदू राजा। ऐसी बात ही नहीं है। और स्मृति ईरानी, मनुस्मृति ईरानी, मनुस्मृति ईरानी जब पार्लियामेंट में भाषण देती है रोहित वेमुला के शहादत के बाद, तभी भी उन्होंने थोड़ा सा, उनको टाइम मेरे लिए मिल गया। उन्होंने बोला तीसरा सेटलवर्ट ने जो शिवाजी पे पुस्तक लिखी थी उसके ऊपर उन्होंने लिखा था कि शिवाजी और अफजल खान की जो लड़ाई है वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। तो मैंने क्या गलत किया भाई? मुझे फक्र है कि मैंने ऐसी किताब लिखी, मगर आपको हर वक्त हर मौके पे झूठ बोल बोल के अपनी राजनीति